ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सब्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन के काज, ताते मिले समाज सब, पामे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना प्रेम चालसी। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवट टोडरमल साहब द्वारा रचित यह महान ग्रंथ है। पहला अधिकार जो बंधारण क्या है, किस तरह का है, वो बताता है। पंच परमेष्ठियों का स्वरूप, वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, फिर आगे क्या, ग्रंथ की प्रामाणिकता, बहुत सारे विषय लिए हैं बंधारण में। फिर आगे ग्रंथ की शुरुआत तो मतलब ग्रंथ की शुरुआत तो 9वें अधिकार से हुई है, ऐसा समझ के चलो। मतलब मेन जो मोक्ष मार्ग दिखाना है ना, आचार्य कल्प पंडित प्रवट टोडरमल साहब पंडित जी को मोक्ष मार्ग दिखाना है ना, तो मोक्ष मार्ग वाला जो चैप्टर है वो तो 9वें अधिकार में चालू किया। पहला अधिकार में पंच परमेष्ठियों का स्वरूप पढ़े हम, फिर उनका पूज्यत्व का कारण बताया। फिर एक प्रश्न खड़ा किया कि सर्वोत्कृष्ट पद तो सिद्ध भगवान है, सिद्ध है, तो सिद्ध भगवान को छोड़कर नमस्कार मंत्र में यानी कि पंच परमेष्ठि में पंडित जी ने, पंडित जी यानी कि पंडित जी की बात नहीं है, ये तो षटखंडागम में है ना, नमस्कार मंत्र नमो अरिहंताण। तो आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने नमो अरिहंताणम पहले क्यों लिखा, नमो सिद्धाणम लिखना चाहिए ना, पहले नमस्कार अरिहंत भगवान को क्यों कहा। उसका जवाब बहुत सुंदर दिया कि ये जो भी जो कार्य करता है वो उसको प्रयोजन भूत करता है, कि मेरा प्रयोजन सधना चाहिए। तो वो मेरा प्रयोजन सधने के लिए क्या है कि अरिहंत परमात्मा वही मुझे मांगलिक रूप, मेरे लिए मांगलिक रूप होंगे, मुझे मंगलमय मार्ग दिखाएंगे, मंगल मार्ग का हितोपदेश देंगे, हितोपदेश देंगे, तो वो उसके निमित्त से मैं वितराग विज्ञानमय हो सकता हूँ। वो वितराग विज्ञानमय हो सकता हूँ। वितराग विज्ञान को नमस्कार किया है, चढ़ाला में भी वितराग विज्ञान को ही नमस्कार किया है। तीन भुवन में सार वितराग विज्ञानता, वितराग विज्ञानता वो महान है। 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम में नहीं, सभी तीर्थंकरों में वितराग विज्ञानता महान है। हमने 24 तीर्थंकर भगवान के नाम पढ़े ना, फिर सिमंदरादि विद्यमान तीर्थंकरों के नाम पढ़े, तो सभी 24 तीर्थंकर हैं और
20 तीर्थंकर हैं, आगे भविष्य में और होंगे और भूतकाल में और हो चुके हैं। एक चतुर्थ काल में बहुत सारे तीर्थंकर होते हैं, पूरे 2.5 द्वीप संबंधी। अजित काल के समय में, अजितनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर, 170 तीर्थंकर एक साथ में विराजमान थे, अलग अलग क्षेत्रों में। तो मतलब ऐसे अनंत तीर्थंकर हुए, ऐसा समझ के चलो। तो सभी का एक यही है, वितराग विज्ञान का, वितराग विज्ञान। सभी तीर्थंकर के उपदेश भी यही है और यही वितराग विज्ञान में है, बरोबर है। तो पहले अरिहंत भगवान का नमस्कार इसके लिए किया कि वो हमको हितोपदेश देते हैं, वितराग विज्ञानता का उपदेश देते हैं, वितराग विज्ञान में हो जाओ उसका उपदेश देते हैं, वो वही मेरे को मांगलिक उपदेश देते हैं। इसके लिए हमें अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार किया, फिर सिद्ध भगवान को, फिर आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को। अपने मंदिर में भी विराजमान अरिहंत भगवान ही विराजमान, अरिहंत भगवान की मूर्ति के रूप ही विराजमान होते हैं। सिद्ध भगवान तो अशरीरी होते हैं। ठीक है, इतना बात अपना। बाद में वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवंतों का नमस्कार किया, समुद्रादि विद्यमान तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार किया। फिर आगे एक पैराग्राफ है, वो पढ़ते हैं। यद्यपि परमेष्टि पद में उनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल में उनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया है, बरोबर है। हाँ, यहां तक पढ़े थे हम। 3 पुनश्च यानी के वापिस त्रिलोक में जो कृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है वैसी ही होती है। जिन मंदिर जिन समवसरण समझिए, जिन प्रतिमा साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान है ऐसा समझिए, और ऐसा समझ के अपना हित का उपदेश लीजिए। हाँ, अन्य एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि कैसे अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है वैसी होती है। इन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। कितनी मतलब हम मतलब इतने देखो कितना बैलेंस पूर्वक चलते हैं पंडित जी। निश्चय और व्यवहार का बैलेंस पूर्वक जो नहीं चलेगा तो उसकी नौका डूब जाएगी। और कृत्रिम जिन चैतालों को नमस्कार किया, कृत्रिम जिन चैतालों जिन्होंने विधि पूर्वक जो विराजमान हुए हैं, इन सब जिनेंद्र भगवंतों को, इन जिनेंद्र भगवंतों को हमारा साक्षात अरिहंत परमात्मा केवली के दर्शन के समान वैसे ही होते हैं, उन सबको हमारा नमस्कार हो। मांगलिक है भाई। पुनश्च आगे केवली भगवान की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गंधर्व द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक उनके अनुसार अन्य आचार्यादि को द्वारा रचे गए ग्रंथादिक, ऐसे ये सब जिन वचन है साधवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है। साधवाद ट्रेडमार्क है, अपना जिन धर्म का ट्रेडमार्क है साधवाद। कोई अपेक्षा से मैं ये कथन कहता हूं, अपेक्षा के बिगर तुम धर्म पा नहीं सकते हो। सभी को डायरेक्ट तुम आत्मा का उपदेश दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी।
तुम्हें स्टेप बाय स्टेप उपदेश देना है, साधवाद के सहित में। कथनचित कोई अपेक्षा से साधवाद का चिन्ह है, धर्म है ना, वो जोड़के में होते हैं, एक अनेक, सत असत, तत् अतत्। तो तत्व भी स्वरूप है, अतत्व भी स्वरूप है मेरा, सत्य भी है, असत्य भी है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से सत्य द्रव्य, सत्य क्षेत्र, सत्य काल, सत्य भाव, असत्य क्षेत्र, असत्य भाव, जो भी है वो, तो ये सब है। तो ये दोनों चीजें, हाँ दोनों एक ही चीज, ऐसा नहीं है असत्य से दूसरी कोई चीज नहीं, असत्य जैसा चीज मेरे में भी है, अतत्व मेरे में भी है। बस पकड़ना बात को, इसमें सार ग्रंथादिरच की बात है, परिशिष्ट अधिकार की। तो स्यात् चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है, पहचानना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ, तुम गलत गाड़ी पे चढ़ जाओगे, वो तो तुम्हारी गड़बड़ है भैया। तुमको गाड़ी बरोबर देख के, बरोबर पहचान के चढ़ना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत जगह पे चले जाओगे। अरे तुम्हें सही गाड़ी मिल गई और उतरना भी सही जगह पे है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, और भी गड़बड़ हो जाएगा। ये तो तुम्हारे हाथ की बात है। देखो क्या कहा, स्याद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है, वो पहचानने में आते हैं, न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, इसलिए प्रामाणिक है, जीव को तत्वज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी है। उन्हें हमारा नमस्कार हो, उन्हें हमारा नमस्कार हो। किसको नमस्कार हो? जिनवाणी को, सातवाद को, उनको, उन्हें हमारा नमस्कार हो। पकड़ना बात को शांति से, धीरज पूर्वक शांति से पकड़ना भाई, ऐसा कुछ चलता नहीं है। देखो फिर आगे पढ़ते हैं। देखो हाँ, पुनश्च, हाँ एक मिनट, यहाँ पे है ना, हीडिंग नहीं दी है। हाँ, नमस्कार, क्यों विचार करी, किसका विचार करते? देखो एक मिनट, पुनश्च केवली द्वारा, हाँ पुनश्च केवली ध्वनि द्वारा, केवल आ गया, पुनश्च साधवाद चिन्ह। एक मिनट, नमस्कार। वही चैत्यालय आर्जिका माता, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, श्रावण, कल्याण काल आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव, जो मेरे नमस्कार करने योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, तथा जो किंचित विनय करने योग्य है उनकी विनय करता हूँ। किंचित विनय करने योग्य है उनकी विनय करता हूँ। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है, अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। देखो क्या कहा कि पुनश्च चैत्यालय आर्जिका माता, बरोबर, चैत्यालय, आर्जिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याण काल आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव, जो मेरे नमस्कार करने योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, तथा जो किंचित विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करता हूँ। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से, कितनी जबरदस्त बात बताई।
मुनि आर्जिका श्रावक श्राविका, बरोबर है। उत्कृष्ट श्रावक सम्यक दृष्टि होते हैं, आर्जिका माता तो है ही। और पुनश्च चैत्यालय, चैत्यालय यानी कि मंदिर, फिर तीर्थ क्षेत्र आदि, सम्यक शिखर जी आदि तीर्थ क्षेत्र, कल्याण काल आदि काल, कल्याण काल यानी कि कल्याणक जो भी हुए हैं, और तथा रत्नत्रय आदि भाव जो मेरे नमस्कार करने योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, तथा जो किंचित विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करता हूँ। मगर में आ रही है कि नहीं आ रही बात? मतलब कितने कहाँ तक पंडित जी पहुंचते हैं। किसी को मतलब ये हम तो क्या करते हैं, हम छोटे बच्चों को भी चलो जाने दो भाई, हम उनका भी यथा योग्य विनय करते हैं। अरे वो कोई जीव छोटा बड़ा थोड़ी है, जीव तो अनादि का है। बस भाई हम छोटे बच्चों को भी जो हम बोलेंगे वैसा वो बोलेंगे, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। हाँ देखो क्या कहते हैं आगे, ठीक है। सभी को नमस्कार किया, 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार किया, फिर सुमंदर आदि विद्वान विचिनेन्द्र को भगवान को नमस्कार किया, फिर गंधर आदि को नमस्कार किया, गंधर आदि के रचे हुए अंग प्रकीर्णक को नमस्कार किया, अंग प्रकीर्णक को नमस्कार किया, फिर आचार्य जी को नमस्कार करके उनके ग्रंथादि को नमस्कार किया। और कैसे ग्रंथ है, साधवाद चिन्ह के युक्त है, ऐसे ग्रंथों को न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, इसलिए प्रामाणिक है, जीवों को तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। है पसंद है? मतलब इस तरह से कितनी जबरदस्त बातें सभी को समेट लिया है, बरोबर है, कहां पे भी गड़बड़ नहीं है। आगे देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है, इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। अब वे अरिहंतादि इष्ट कैसे हैं सो विचार कर रहे हैं। अरिहंत भगवान हमारे इष्ट कैसे हैं, हमारे प्रयोजन में अरिहंत भगवान को क्यों लिया, अरिहंत आदि को हमने क्यों नमस्कार किया, किस विधि से हमें नमस्कार करना है। बहुत ही जबरदस्त अभी आ रहा है जो पंडित जी साहब ने अपने भी इतना जबरदस्त वो दिया है, क्या बोलते हैं उसको, जवाबदारी, अपने भी जवाबदारी, ईमानदारी पूर्वक वो जवाबदारी जो निभाएगा उसका कल्याण जरूर 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 होएगा। आई बात समझ, प्रयोजनभूत कार्य तुम्हें ना, प्रयोजनभूत भाव भाषण, ये बातों पे पंडित जी ने बहुत जोर दिया है। प्रयोजनभूत, प्रयोजन जिससे मुझे सुख होता हुआ मालूम पड़े, मुझे सुख होता है वो मालूम पड़े, वो प्रयोजनभूत कार्य। दुख हो जाए और सुख मिले, देखो पढ़ेंगे हम। हाँ, अब वे अरिहंतादि इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। बहुत ही गंभीर बात बता दी, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपने इष्ट है, जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपने इष्ट है। सो हमारे इस अवसर में वितराग विशेष ज्ञान का होना ही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है
और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। दो बात बताई। एक तो प्रयोजन भूत बात बताई। प्रयोजन क्या होना चाहिए हमारा, कि हमें सुखी होना है और हमारे दुख का नाश होना चाहिए, वो हमारा प्रयोजन है। संसार में कौन प्राणी सुखी है? कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। संसार के सभी जीव दुखी 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 है, चाहे अरबोपति हो या खरबोपति हो। भाई बहनों ने, हाँ, तो जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। मानो कि कौन सा कार्य करना है, तो मुझे सुखी होना है। चींटी भी सुखी होने के लिए कर्ण को ढूंढती है। हम मण को ढूंढते हैं, हाथी मण को ढूंढता है, लेकिन उससे सही मायने में वो सुखी होते हैं कि नहीं होते? बाहरी संयोगी पदार्थ में सुख है कि नहीं है? और दुख है कि क्या है? एक बात बरोबर है। और जिसके द्वारा, एक पॉइंट वही हुआ, जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपने इष्ट है। वही अपने इष्ट है, जिसके द्वारा सुखी होना हो जाए और दुख का नाश हो जाए, वही हमारे प्रयोजन है, वही हमारे इष्ट है। लौकिक में हमारा मानो कि रुपये पैसे नहीं हो, खाना खाने के लिए अनाज नहीं हो, तो क्या हुआ भाई, कहाँ पे मिलेंगे? भाई आप यहाँ पे इनकी सेवा करो, इनकी नौकरी करो, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो वो परीक्षा करता है ना, वहाँ पे भी परीक्षा करता है, सही मायने में ये पगार देता है कि नहीं देता है, कि ऐसे फोकट में काम कराते तो नहीं ले लेता। ऐसा विचार करके आगे बढ़ते हैं भैया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये हो गया और वो हो गया करके। क्या बात हुई, बात क्या हुई यहाँ पर, क्या बात करना चाहते हैं आचार्य देव, पंडित जी साहब, माफ करना पंडित जी साहब, कि मुझे सुख प्राप्त करना है और दुख का नाश करना है, तो पहले तो ऐसे सुखी कौन है? पंच परमेष्टि है, वो मेरे इष्ट देव है, वो मेरे इष्ट देव है। सो हमारे, तो अभी वो एक पॉइंट हुआ, हमारे इष्ट देव है। फिर सो हमारे इस अवसर में वितराग विशेष ज्ञान होना ही प्रयोजन है, क्योंकि हम मेरे इष्ट देव है, वो वितराग विज्ञानमय है। क्या है? वितराग विज्ञानमय है, मंगलमय है, मंगल है, मंगलमय है और वितराग विज्ञानमय है। मंगल की परिभाषा तो सबको मालूम है कि जो मोह राग द्वेष रूपी विकारी भावों को छोड़ेगा और अपना स्वभाव को पकड़ेगा, वो मंगल है। मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाएगा, नाश करेगा और सुख को प्राप्त करेगा, वो मंगल है। तो मंगल कौन है? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु हमारे भी मंगल है, वितराग विज्ञानमय है, हमारे लिए मंगलमय है, क्योंकि उससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होएगा। फिर क्या दूसरा पॉइंट क्या गया? जो सो हमारे इस अवसर में वितराग विशेष ज्ञान होना ही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। उसके द्वारा निराकुल, आकुलता रहित सुख का लक्षण निराकुलता बता दिया। आकुलता वो दुख का लक्षण बता दिया। चाहे कैसी भी हो आकुलता हो, कौन सी भी आकुलता हो, आकुलता वो दुख का लक्षण है और निराकुलता सुख का लक्षण है। तो क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। इतनी बात हुई है। फिर अभी अरिहंतादिक भगवान से क्या प्रयोजन की सिद्धि करनी है, वो हेडिंग के द्वारा हम कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।